आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती? ये हमारे तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है ना, 50% सीटें हम छोड़ रहे हैं। मुझे इंडिया अलायंस का एक और कोई ऐसा रियासत दिखाइए ना जहां पे 50% जो है सीटों पे इस तरह का समझौता हुआ हो। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहां की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? बताइए मुझे। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीती हुई सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। दूसरी सीटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम 3 सीटों पे जो है कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, और आप कहते हो कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहां की रिजिडिटी है? 50% ना, मुझे और मैं कोई कह रहा हूं, आप मुझे कोई और रियासत दिखाइए जहां पे 50%। It was an alliance based on ideology. Those parties that feel that PAGD should only benefit seat sharing were in the PAGD for the wrong reason. Neither PAGD nor India Alliance was just about seats for us. It was about an idea. It was about a goal. We stand to that goal. Those who feel that India Alliance or PAGD should only be about seats, this question is for them, not for us. We are committed to the ideas of both India Alliance and PAGD. There are 3 seats we have already given to the India Alliance. What more do you want from us? ये सही बात है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल में भी इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग पे हम कुछ नतीजे हासिल कर सकें। लेकिन चलिए, जहां वेस्ट बंगाल में हमें थोड़ा सा धक्का पहुंचा है, वहां बाकी रियासतों की तरफ देखिए। आप कभी उम्मीद कर रहे थे कि यूपी में होगा या बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा? कई सारी ऐसी रियासतें हैं जहां पे कांग्रेस ने अपनी सीट शेयरिंग जो है वो मुकम्मल कर ली है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत लगभग तय है। तो एक वेस्ट बंगाल में बेशक उम्मीद के जितनी हमें उम्मीद थी वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं खुद कहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूपी में होगा, लेकिन यूपी में उनको कर दिया। मुझे डर था कि शायद बिहार में मुमकिन नहीं होगा या महाराष्ट्र में प्रॉब्लम होगी। आज उल्टा हाल देखिए, आपको आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में नजर आती है। आपको एनडीए खतरे में क्यों नहीं नजर आती? आपका महाराष्ट्र का सीएम और डिप्टी सीएम दोनों दिल्ली भाग रहे हैं क्योंकि उनकी सीट शेयरिंग बीजेपी के साथ जो है वो हो नहीं रही है। अगर आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है तो एनडीए भी खतरे में है, वो भी आपको कहना चाहिए।